डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो लेसन पढ़ाने जा रही हूँ उसका उन्वान है द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ एन एक्सलेंट फादर, रिटन बाय जैन एस्टन। Jane Austen was born in 1775 at Sittingbourne in Hampshire, where she spent most of the years, that is 26 years of her life. She was the seventh child of her parents. She wrote Pride and Prejudice. An excellent father has been taken from the as a, as an extract from her नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये उसी प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है एक हिस्सा। इस एक्सलेंट फादर में जो मेन कैरेक्टर्स है वो है मिसेस बेनेट, ए वुमन कैरेक्टर। शी इज़ मिडल एज्ड वुमन एंड शी हैज़ 3 daughters ऑफ मैरिजेबल एज। एक दिन उनको पता चलता है, वो अपने हस्बैंड को, शी इन्फॉर्म्स हर हस्बैंड that a big house in their neighborhood has been let out। जो उनके पड़ोसी में मकान था बड़ा सा नीदरफील्ड पार्क, वो उन्होंने बेच दिया है हमसायों ने। इट हैज़ बीन टेकन बाय ए रिच यंग मैन, और उनको ये भी पता चलता है कि वो एक यंग मैन, अमीर आदमी ने लिया है, रिच यंग मैन। मिस्टर बिंगले हु इज़ ए बैचलर, और वो बैचलर है। मिसेस बेनेट थिंक्स दैट ही कुड बी ए वेरी गुड मैच फॉर वन ऑफ हर डॉटर्स। ये क्यों खुश होते हैं कि हमारे इस रिच जेंटलमैन ने ये लिया, ताकि वो उनकी एक बेटी के साथ उनकी शादी हो सकती है। सो शी आस्क्स हर हस्बैंड टू पे द यंग मैन ए विजिट एज अर्ली एज पॉसिबल। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आप इस घर में जाओ जहाँ पे ये बैचलर रहता है, उनके पास जाओ, देखो कैसे लिया है, विजिट करो उनके घर। मिस्टर बेनेट इज़ ए जॉली फेलो। इसमें जो कैरेक्टर है मिसेस बेनेट का हस्बैंड मिस्टर बेनेट, वो जॉली फेलो है, बहुत अच्छे उम्दा आदमी है। ही प्रिटेंड्स दैट ही सीज नो रीज़न फॉर दिस विजिट। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं क्यों इनके घर जाऊं, मुझे कोई रीज़न ही नहीं है जाने का। तो आई थिंक दिस इंट्रोडक्शन इज़ इनफ। अब हम बुक से पढ़ेंगे। My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Walk is let at last? Mr. Bennet replied that he had not, but it is said she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. Do you want to know who has taken it? Cried his wife impatiently. You want to tell me, and I have no objection to hearing it. This was invitation enough. Why, my dear, you must know. Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed to take it. What is this? What is his name? Bingley. Is he married or single? Oh, single, my dear, to be sure. A single man of large fortune, 4 or 5 thousand a year. What a fine thing for our girls.
इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये वमन जो है अपने हस्बैंड को इतला करती है कि हमारे पड़ोस में जो बड़ा सा मकान था वो बेच दिया है उन्होंने, और वहाँ पे एक रिच यंग मैन रहने लगा है। वो खुशियाँ मना मना के बहुत खुश होते हैं और कहती है, माय डियर मिस्टर बेंट। वो वापस में कहती है, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरिंग वन ऑफ देम। इज दैट हिज design in setting here? Design nonsense. How can you talk so? But it is very likely that my fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he came. Dear students, डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट है, ये आपस में ये बातें करते हैं कि हमारे पड़ोस में जो एक बैचलर आया है, हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशन पैदा करेंगे। दे विल क्रिएट ए गुड रिलेशन विथ हिम इन ऑर्डर टू मेक हिम to realize that they are having 3 daughters, or we can say 4 daughters, whom whom he can choose, among whom he can choose one. ये जो आपस में बातें हो रही है, इनके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छा सा रिलेशन क्रिएट करेंगे इस आदमी के साथ, ताकि वो हमारे घर में आना जाना स्टार्ट करे। और इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगी, व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड। एक क्वेश्चन इरेज होता है, उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा। क्या कहा आपको तो समझ में आया होगा कि हमने एक पैरा पढ़ा, उसमें तो एक क्वेश्चन निकलता ही है। व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड? आंसर, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारे पड़ोस में जो बड़ा हाउस था वो उन्होंने बेच दिया है। It is called Netherfield Park. It was to let out. Mrs. Bennet comes to know that one Mr. Bingley, a rich man, has rented it. She has also come to know that he is a rich young man and is a bachelor. इसको ये भी पता चलता है कि वो अभी अनाड़ी है। She feels that he could be a good match for one of her 3 daughters. इनके पास 3 लड़कियां हैं। वो सोचती है कि हमारी एक ना एक लड़की उसके साथ एडजस्ट हो सकती है। She tells all this to her husband. She wants him to pay the young man a visit and form an acquaintance with him. उसके साथ जान पहचान और अच्छा सा रिलेशन क्रिएट करें, ताकि वो हमारे घर भी आना जाना शुरू करें। आज का इंट्रोडक्शन आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।